हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राशर। तो जीके के अंदर हम जो थे वो कांगड़ा रियासत के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस पे हमने कुलेर के बारे में, नूरपुर के बारे में और कांगड़ा रियासत के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम 3 रियासत जो कि छोटी छोटी रियासतें हैं, जैसे सीबा है, ठीक है, बंगाल है, इन रियासतों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम सीबा रियासत के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सीबा रियासत तो जो थी वो गुलेर राज्य की ही एक शाखा थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी गुलेर के राजा के छोटे भाई जो थे सिबराम चंद ने की। उसके अंदर इनका नाम जो है सिबरन चंद भी लिखा हुआ है। 1450 ईस्वी में इन्होंने सीबा रियासत की जो थी वो स्थापना करी थी। जहांगीर जो थे वो 1622 ईस्वी में सीबा आए थे। ठीक है, सीबा को डाटा सीबा भी कहा जाता है। मैं भी डाटा सीबा से हूँ। जो डाटा सीबा से हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने अपने मंत्री ध्यानचंद के कहने पर 1830 ईस्वी में सीबा जो था वो गोविंद सिंह को देने के लिए कहा था, क्योंकि गोविंद सिंह के परिवार से जो थी 2 बेटियां जो थी वो उनके परिवार में ब्याही गई थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि गोविंद सिंह को, क्योंकि महाराणा रणजीत सिंह ने, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गोविंद सिंह से ये जो था वो ले लिया था। ठीक है, तो ये उनको वापस कर दिया गया था 1830 ईस्वी में। ओके, सीबा रियासत जो थी वो 19वीं शताब्दी में 2 चचेरे भाइयों विजय सिंह और राम सिंह के बीच में विभाजित कर दी गई थी। ठीक है, सीबा का अंतिम राजा जो था वो राम सिंह था, जो कि 1845 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। क्योंकि आपको पता है 1846 में तो जो कांगड़ा था वो चला गया था अंग्रेजों के हाथ में। ठीक है, 1847 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी। उसके बाद इसका जो भाई था, चचेरा भाई विजय सिंह, वो गद्दी पर बैठा था। और उसके बाद क्या हुआ कि अंतिम जो पारंपरिक शासक था इनका वो रहा था श्याम सिंह, राजा श्याम सिंह। ये अंतिम शासक था इनका। ठीक है, दत्तारपुर जो है, दत्तारपुर रियासत जसवां रियासत के दक्षिण में स्थित है, सीबा रियासत के पश्चिम में और गुलेर रियासत के उत्तर में ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो थी दत्तारपुर, ये सीबा रियासत की ही एक शाखा थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी 1550 ईस्वी में जो थी दत्तारचंद ने करी थी, जिनके नाम पे इसका नाम जो दत्तारपुर पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस राज परिवार के जो लोगों का उपनाम है वो है डडवाल। ठीक है, डडवाल इस रियासत के जो परिवार है उनका उपनाम है। ठीक है, गोविंद चंद, क्योंकि ये पहले सीबा से ही अलग हुई है तो गोविंद चंद को भी दी गई थी महाराणा रणजीत सिंह के टाइम पे। तो गोविंद चंद ने 1806 ईस्वी में संसार चंद के खिलाफ, जब गोरखों ने युद्ध किया था ना संसार चंद के खिलाफ, उसके ऊपर चढ़ाई थी, तो गोविंद चंद ने 1806 में संसार चंद के खिलाफ जाके जो थी गोरखों की सहायता की थी उस युद्ध के अंदर। ठीक है, दत्तारपुर के जो एक राजा हुए हैं, राजा जगत सिंह, इन्होंने 1848 ईस्वी में जो था अंग्रेजों के खिलाफ जो था वो विद्रोह किया था और अंग्रेजों ने उनको कैद करके अल्मोड़ा जो था वहां जेल में भेज दिया था। 1877 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वर्तमान में जो दत्तारपुर है उसे हम जो है दसूह तहसील, दसूहा सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, उस नाम से इसे जानते हैं। बंगाल रियासत की राजधानी जो थी वो बीर थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी एक ब्राह्मण ने करी थी, जो राजा बनने के बाद जो थे चंद्रवंशी राजपूत कहलाए थे। ठीक है, और यहाँ के जो राजा थे उनका उपनाम जो था वो पाल था। ठीक है, पृथ्वीपाल यहाँ के फेमस राजा हुए हैं, जिनको जो 1710 ईस्वी में गद्दी पे बैठे थे, और 1720 ईस्वी में जो था मंडी के राजा सिद्धसेन ने 1720 में इनको दमादम महल के अंदर इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, उसके बाद जो है छोटे मोटे राजा ही रहे, कोई खास हिस्ट्री इसके बारे में नहीं है। रघुनाथ पाल 1720 से लेके 35 ईस्वी तक, दलेर पाल जो थे 35 से लेके 45 ईस्वी तक, मानपाल जो है 1749 ईस्वी, ये यहाँ के अंतिम शासक रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो था कांगड़ा और गुलेर का कब्जा हो गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे जो हमारी रियासतें हैं वो खत्म होती हैं। कल जो है हम अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।